क्या मतलब होता है? जो एन वाला होता है ना, एन को हम लोग बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। एन वाला क्या होता है? एन वाला होता है, इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या फिर सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इनसे इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। परिभाषा क्या बन जाएगा? मतलब कार्बन के एकल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। कह रहा है कि कार्बन के एकल बंध से कार्बन कितना बनेगा? 4। कार्बन 4 बनाएगा, तो कार्बन के एकल बंध से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आप बोलते हो, हाइड्रोजन को किससे दिखाते हो? एक्स से दिखाते हो। किससे दिखाते हो? एक्स से। या फिर आप एक भी जोड़ सकते हो, हम इसको भी बना सकते हैं, एक्स जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लें, ये भी बन सकते हैं। अगला वाला क्या बन सकता है? कार्बन कार्बन हो गया, इनके साथ में एक्स जोड़ दे। अब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए खुद भी लगा हाइड्रोजन लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे। तो ये जितने लोग लिखे हुए हैं ना, सबका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। ये जितने कैटेगरी में लिखा हुआ सब क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है बताओ। हाइड्रोजन इसको दिखाते किससे? एक्स से। ठीक है। अगर एक्स कितना होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, Br होता है, I होता है, और क्या होता है? एटी का मतलब स्टेटिक होता है। ठीक है, इनको याद करने के लिए बताया था। या हो गया, फिर Cl हो गया, कल Br क्या बाहर आएगी किसकी? ठीक है, ये था मतलब यही पूरा का पूरा हाइड्रोजन। इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन जाके कहाँ पे जुड़ेगा? एकल बंध से जुड़ेगा, किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़ेगा। एकल बंध से जुड़ेगा, किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल यहाँ पे ये हो गया CH3X हो गया। दूसरा CH3 यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा CH2 चलो यहाँ पे ले रहे हैं। हाइड्रोजन कोई भी एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनका नाम क्या होगा? CH3 क्या होता है? मेथिल होता है ना। एक्स क्या होता है? हाइड्रोजन। बन गया। ये कितना? एक कार्बन, दो कार्बन का नाम क्या होता है? एथेन। एथेन होता है, तो एथेन से एक निकाल दो, क्या बनेगा? एथेन। आगे है F, तो F का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। F का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। इनका नाम क्या होता है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का मतलब प्रोपीन। Cl लगाए ना, Cl का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, मिटा दें। अब यहाँ पे भी दोनों आ रहे हैं, एक तो आ रहा है, दूसरा आ रहा है हाइलाइट। यार अगर हमको पता चल जाए कि एल्किन कहाँ से बनना है और पता चल जाए कि हाइलाइट कहाँ से बनना है, हम इनकी परिभाषा बना सकते हैं। एल्किन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से हाइलाइट बना, इनकी परिभाषा बन सकती है। दोनों को अलग कर देगा। अभी मैंने बात किया था एल्केन का। किसका? एल्केन का। इसीलिए एल्केन को पहले से दिखा देता। ठीक है, अब अगर हम एल्केन में से एक H को निकाल दें तो जो ग्रुप बनता है ना, वो किसका बन जाता है? एल्केन। एल्केन में से अगर एक इसको निकाल दे, जो ग्रुप बनेगा वो किसका बन जाएगा? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+ का। यार एक एस निकाल दो ना, एक एस निकाल दो, इसका सूत्र भी चेंज हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? CnH2n+ का वर्ग। ये होता है एल्केन का, और ये किसका होता है? जैसे अभी यहाँ पे इसका वैल्यू रखा था ना, कितना आया था? CH4 आया था। दूसरे में कितना आया था? C2H6 आया था। तीसरे में कितना आया था? C3H8 आया था। अगले में कितना आया था? C4H10 आया था। अगले में कितना आया था? C5H12 आया था। ऐसे जहां तक आप इनका वैल्यू रखोगे वहां तक मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से कह रहा है कि एक एस निकालने के लिए एक एस निकाल दे रहे हैं, इनमें से भी एक एस निकाल दे रहे हैं, इनमें से भी एक एस निकाल दे रहे हैं, यहाँ से भी एक एस निकाल दे रहे हैं, यहाँ से भी एक एस निकाल दे रहे हैं। एल्केन में से एक एस निकाला था तो एल्किल बन गया था। एल्केन में से एक एस निकाला था तो एल्किल बन गया था। ये पूरा का पूरा श्रेणी किसका? एल्केन का है ना। इनका नाम क्या होता है? CH4 का नाम बताया था एथेन। इसका नाम क्या होता है? एथेन। ये वाला क्या होता है? ये होता है प्रोपेन। और ये वाला क्या होता है? ब्यूटेन। ये वाला क्या होता है? पेंटेन। जब एल्केन में से एक एस निकाला तो एल्किल बन गया। अगर मेथेन में से एक एस निकालोगे तो क्या बन जाएगा? मतलब वायु जुड़ जाएगा, बेसिल बन जाएगा। तो एक एस निकालने कितना हो गया? CH3। एल्केन में से एक एस निकाल के क्या हो गया? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? CH3 का नाम होता है मेथिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप है ना, पूरा का पूरा दिख जाएगा। ये एथेन में से एक एस निकाल देंगे तो क्या बनेगा? C2H5। यार इनका नाम क्या हो जाएगा? एथेन से ये क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा। अब यहाँ प्रोपेन से अगर एक एस निकालो तो कितना आएगा? C3H7, क्योंकि यहाँ पे है C3H8। एक एस निकाल दे कितना बचा? C3H7। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा प्रोपिन।
अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा C4H9, ये वाला क्या होगा C5H11, ये ब्यूटेन से बन रहा है, इनका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन से बन रहा है, इनका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। यहाँ पर कोई दिक्कत? कुल मिला के यार क्या हमको एल्कीन मिल गया क्या? हमको एल्कीन मिल चुका है, ये वाला एल्कीन मिल चुका है। चाहिए क्या हमको? चाहिए हैलाइड। क्या चाहिए? हैलाइड। तो हैलाइड किससे बनेगा? जो हाइड्रोजन होता है ना उसके तीन तीन नाम होते हैं। कितने नाम? तीन तीन नाम होते हैं। अगर तीन तीन नाम की बात करें, पहले इसका सामान्य नाम, इनके सामान्य नाम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अगर इनका आईपीएसी में चर्चा करें ना, इनके आईपीएसी क्या बोलते हैं? इनको हाइड्रो बोलते हैं। जब ये किसी के साथ मिलकर क्लोराइड बनाएगा तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलाइड। मिल गया? ठीक है, तीन नाम भी मिल गया प्लस हाइलाइट भी मिल गया, एल्कीन भी मिल गया, हैलाइड भी मिल गया। एल्कीन एल्केन से मिला हुआ है, हैलाइड किससे मिला हुआ है? हाइड्रोजन से। किससे मिला हुआ है? हाइड्रोजन से। मतलब ये वाला क्या है? हाइड्रोजन से। जैसे अच्छा चलो इसी का एग्जांपल है Cl। अब Cl का कितना नाम हो सकता है? जो Cl होता है, Cl का सामान्य नाम होता है क्लोरीन गैस। इनका अगर आईपीसी की बात करें, आईपीसी का क्लोरो, कंपाउंड में क्या बनाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड बनाएगा, कंपाउंड में बनाएगा क्लोराइड। ठीक है, देखो हाइलाइट मिल गया, एल्केन मिल गया, दोनों को मिला दे, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन हाइलाइट। परिभाषा क्या निकलेगा? एल्केन से प्राप्त एल्केन और हाइड्रोजन से प्राप्त हाइलाइट, एल्केन से प्राप्त एल्केन और हाइड्रोजन से प्राप्त हाइलाइट का व्युत्पन्न। व्युत्क्रम नहीं करना, व्युत्क्रम करो व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न। हाँ, एल्केन से प्राप्त एल्केन और हाइड्रोजन से प्राप्त हाइलाइट का जो व्युत्पन्न होता है उनको कहा जाता है एल्कीन। क्या बोलते हैं उन्हें? एल्कीन। ये ठीक है पढ़ना था। एल्केन से प्राप्त एल्कीन और हाइड्रोजन से प्राप्त क्या? हाइलाइट का डेरिवेटिव व्युत्पन्न क्या कहलाएगा? एल्कीन हाइलाइट कहलाता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? अगर इनके सामान्य सूत्र की बात करें, इनका सामान्य सूत्र देखो कैसे बनना सामान्य सूत्र। एक काम तो पहले एल्कीन हाइलाइट है ना, एल्कीन हाइलाइट का सामान्य सूत्र अच्छा चीज है, इसे RX से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, RX से इसको दिखाते हैं। अब R का सामान्य सूत्र बताओ। R का सामान्य सूत्र क्या लिखा है यहाँ पे? क्या है? CnH2n प्लस का 1। यक्ष का कोई सूत्र तो होता नहीं है, इसके बगल में आप क्या लगा दो? यक्ष। तो ये बन गया एल्कीन हाइलाइट का सामान्य सूत्र। ये पूछ सकते हैं, ठीक है, गिरा दे। अगला हेडिंग एल्कीन हाइलाइट का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण करते हैं दो कैटेगरी। ठीक है, एक तो होता है हाइड्रोजन के आधार पर, दूसरा होता है कार्बन के आधार पर। क्योंकि एल्कीन हाइलाइट करेगा, अगर एल्कीन हाइलाइट करा मतलब R और X, तो एक R के आधार पर कर सकते हो, R का मतलब कार्बन होता है, X के आधार पर कर सकते हो, X के आधार पर हाइड्रोजन होता है। तो पहले हाइड्रोजन के आधार पर देखें यार, हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन के आधार पर ये होता है कई बार। लेकिन पहला वाला जब बात करें तो पहला हो गया मोनो एल्कीन हाइलाइट। जितने प्रकार का आप बना सकते हैं मोनो एल्कीन हाइलाइट हो गया। अगर दूसरा बात करें, दूसरा डाई एल्कीन हाइलाइट हो गया। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हो गया ट्राई एल्कीन हाइलाइट। ठीक है, नहीं है इसको आपको काटना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है? एक होता है। कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, अगर एक ही बात फिर से हो गया, जैसे ये CH3H हो गया, यहाँ पे कितना लगा हुआ है? इनका नाम क्या होता है? CH3 का नाम तो आपने भी करा था ना, क्या नाम है इनका? X है, तो X का नाम क्या हो जाएगा? हाइलाइट।
ठीक है। अगर दूसरा बात करें तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, X हो गया। यहाँ पे भी कितना आ रहा है क्या? एक आ रहा है, मतलब CTS5 का नाम क्या हो जाएगा? एथिल। X क्या है? हैलाइड है। ठीक है। अगर अगला बात करें, चलो ये वाला यहाँ पे X लगा दिया, हट के लगा लो ना, हो जाएगा। कितना कार्बन है? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटिल। X का मतलब क्या होता है? X क्या है? हैलाइड। ये जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना सर 2 ब्यूटिल हैलाइड। आई जैसे आप देख रहा है, सामान्य नाम है कैसे बने। यहाँ पर जितना ये लिखा हुआ है, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब है मोनो एथिल हैलाइड। मोनो का मतलब एक, हैलाइड का मतलब हैलोजन, जिसमें हैलोजन की संख्या एक हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो एथिल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करें डायल्किल हैलाइड का, तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन की संख्या, जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें हैलोजन कितना आएगा? जैसे चलो अभी हमारे पास कोई ये एग्जांपल हो, यहाँ पे भी एक X लगा, यहाँ पे भी एक X लगा, ठीक है। और एक ये वाला हो गया CH3 के साथ में CH2, नीचे CH2 तो CH2 करके इधर एक X हो गया, इधर एक X हो गया। कितना लग रहा है? आप दो हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे। चलो ये भी काम करने से पूरी ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं क्या बोलते हैं? डायल्किल हैलाइड। तो क्या पे हैलोजन संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है, सब 2 आ रही है, कितना 2, कितना आ रहा है? इनका नाम तो होता है। अगर इनके नाम की बात करें तो ये कहाँ पे लग रहा है? पहले पर दूसरे पे लग रहा है, पहले पे दूसरे पे लग रहा है, ठीक है। तो पहले पे दूसरे पे, पहले दूसरे मतलब 1 2 डाई हैलो करेंगे आप। आयुर्वेद देख रहे हो ना? पहले पे लगा, दूसरे पे लगा हुआ, पहले पे लगा हुआ, दूसरे पे लगा हुआ, तो 1 पे 2 पे 2 लगा हुआ, डाई हैलो कर दे। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। अब यहाँ बताओ, यहाँ किस पे है? 1 2 3 और 4 किस पे है? 1 पे और 3 पे लगा हुआ है। 1 पे और 3 पे लगा हुआ है क्या? डाई हैलो लगा हुआ है। कितना कार्बन कुल है? 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से यही 2 पे लगा हुआ, और तो कहीं दिख नहीं रहा हमको। 2 पे लगा हुआ है ना, तो 2 पे ही लगा है। 2 को कितनी बार देखेंगे? 2 बार, क्योंकि 2 पे लगा तो 2 पे ऊपर लगा, 2 पे दूसरा नीचे भी लगा हुआ, 2 पे लगा तो देखा 2 बार क्या? डाई हैलो। कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है। अब ये जो डायल्किल हैलाइड होता है, ये भी 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सर जहाँ वो जो आपने 1 का मतलब डाई हैलो प्रोपेन लिखे, प्रोपेन होगा सर, उसको देखते हैं प्रोपेन होगा। यस सर। 3 5 7 आयुपीएससी में, यस सर। आयुपीएससी में प्रोपिल या प्रोपिलीन या प्रोपाइन ये सब नहीं है सर। ये फिर पीछे CH3 कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखो होता क्या है, यस सर। जो एल्केन आप तब तक लिखोगे ना, एल्केन आयुपीएससी तो वो एल्केन में ही चलता है। यस आयुपीएससी को तो वो एल्केन में ही चलता है। C3 या 7 ये लिखा हुआ। अगर इनका आयुपीएससी लिखोगे तो प्रोपिल नहीं लिखोगे, आयुपीएससी नाम लिखोगे तो प्रोपेन लिखोगे। सामान्य नाम लिखोगे तब इनका नाम होता है प्रोपिल। आयुपीएससी होता है प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 3 कार्बन लगाते हैं, हाइड्रोजन कुछ भी हाइड्रोजन 2 बार दे रहे हैं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लग गया होगा। हाँ, अब कार्बन कितना है? 3। तो आयुपीएससी आप करोगे तो क्या करोगे? प्रोपेन। सामान्य नाम करोगे तो क्या करोगे? प्रोपेन। भैया इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट, 2 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है विसिनल, दूसरा होता है जर्मिनल। पहला होता है विसिनल और दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा होता है जर्मिनल। विसिनल और क्या होता है? जर्मिनल। जैसे चलो यहाँ पर 4 कार्बन लगाते हैं, यहाँ पे भी 4 कार्बन लगाते हैं। एक बराबर हमको विसिनल, दूसरा क्या बना है? जर्मिनल। विसिनल डायल्किल हैलाइड, डायल्किल हैलाइड, जर्मिनल डायल्किल हैलाइड। ये तो पढ़ा है।
मिश्रण में भी कितना हाइड्रोजन आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 लगा दे, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 लगा दे। 2 हाइड्रोजन लग रहा है वो पास वाले कार्बन, देखो पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। जब पास वाले कार्बन पे लगते हैं 2 हाइड्रोजन तो इनको क्या कहा जाता है? मिश्रण। जब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा होता है ना, जब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं? जैमिति। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहीं से काउंट करोगे तो किस पे लगा है? 2 पे लगा हो, किस पे लगा है? 3 पे लगा हो। कितना लगा हुआ? 2 लगा हुआ है, ढाई हो गया। हेलो, कितना कार्बन है? 2, 4 कार्बन था, तो 4 कार्बन का नाम क्या हो गया? ब्यूट। और सभी लोग एकल बंध से जुड़े हुए हैं, एकल बंध से जुड़े तो क्या लगा दोगे? ठीक है, अब यहाँ बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? काउंट किधर कराओगे? कक्षा 10 में पढ़ा था सही है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है 2, डाई हेलो लगा है ना? कितना कार्बन है? कुल 4 कार्बन का नाम क्या? ब्यूट। एकल बंध से लगा है तो क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर कोई चलो हाइड्रोजन को रख देते हैं, जैसे हमारे पास हो गया CH3 CH2 CH2, यहाँ हम लगा दे रहे हैं Br और यहाँ लगा दे रहे हैं CH। अगला यहाँ पे ये CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पे लगा दे रहे Cl और यहाँ पे लगा दे रहे हाइड्रोजन पर आ गया। अब ये क्या? ये वाला क्या? यही है मिश्रण, क्योंकि यहाँ पे भी जो Cl भी हाइड्रोजन है, Br भी हाइड्रोजन है, दोनों कहाँ आ रहा है? पास आ रहा है। पास आ रहा है तो क्या होगा? इसे मिश्रण। और ये एक ही प्यारा, इसे क्या बोलेंगे? जैमिति। लेकिन इनका नाम क्या हो जाएगा? पहला हो गया, दूसरा हो गया और कितना? तीसरा। यार 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो, सही है। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोप। एकल बंध से है तो क्या लिख देंगे? इनका नाम क्या हो जाएगा? कहीं से काउंट करवा लो। 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया? 3। 2 पे क्या है? 2 पे Cl भी है, 2 पे Cl का मतलब क्लोरो, ठीक है। और इसी 2 पे I भी है, I का मतलब आयरन। कितना कार्बन? 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? जो एकल बंध से डालेंगे, ठीक है। तो मोनोएल्किल की हाइड्रोजन हो गया, जिसमें हाइड्रोजन संख्या कितनी होती है? 1। डायल्किल हाइड्रोजन हो गया, जिसमें हाइड्रोजन संख्या कितनी होती है? 2। डायहाइड्रोजन का प्रकार देख लिया, पहला, दूसरा, दूसरा जैमिनेट। मिश्रण का मतलब होता है कि जब 2 हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पे लग जाए। जैमिनेट का मतलब होता है जब 2 ही हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लग जाए, ठीक है। अगला, इसमें क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है ना? 3 होती है। कार्बन की श्रृंखला लगा लो, कार्बन की हम श्रृंखला लगा लो, चलो कार्बन हो गया हमारे पास। कितना हो जाएगा? 3 का मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इधर दिखा रहा है, दिखा दिया। बताओ इनका नाम क्या होगा? 2। इधर से काउंट करोगे, ये काउंट करने का। 2 पे क्या लगा होगा? 3 पे और 4 पे, दोनों पे लगा होगा। 2 पे है, 3 पे और 4 पे। इनका नाम है 3 लगा हुआ है ना, तो 3 का नाम क्या होता है? एक्स लगा है, एक्स का नाम क्या हो गया है? कितना कार्बन है? 5 कार्बन का नाम क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। अगला एग्जांपल, चलो ये वाला यहाँ पे भी कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, इसका नाम बना। इधर काउंट इधर से किधर? इधर से ना, इसका कम करके इसको चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ? या 1 पे क्या आई लगा हुआ है? क्या आयोडीन, इसको लिख के आगे। 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो, सही। अभी 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है क्लोरो। कुल कितना कार्बन? 5 कार्बन का नाम क्या हो गया? पेंट। एकल बंध है तो, ठीक है। अगला लास्ट पॉलीएल्किल हाइड्रोजन। पॉली 3 के बाद आप पेंटा कर सकते हो, पेंटा कर सकते हो। इसे ना सीधे क्या करते हैं? पॉली करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है। 2 या 2 से अधिक होता है, या आप बोल सकते हो 3 या 3 से अधिक होता है। 3 प्रकार का पढ़ियो, 3 या 3 से अधिक होता है। जैसे चलो ये हमने कार्बन की श्रृंखला बना दी।
यहाँ पर कितना भी कर दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सब पे लगा दे रहे हैं, सब पे लगा दे। काउंट किधर से भी कर दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। शिक्षक किस पे है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे है, 5 पे और 6 पे है। कितना है 6। तो 6 का नाम कितना होता है, एक्सा। एक्स है ना, एक्स का नाम क्या हो गया, हेलो। कितना कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम हो गया हिप्स, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, तो सब लोग बोलते हैं पॉलीएथिलीन। ठीक है, अगला है कार्बन के आधार में क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राथमिक। इन्हें प्राथमिक भी कहा जाता है, प्राथमिक एल्किन हैलाइड। इन्हें द्वितीय कहा जाता है, द्वितीय एल्किन हैलाइड। इनको क्या बोलते हैं, तृतीय क्या, टर्सरी। तृतीय एल्किन हैलाइड। ठीक है, होता क्या है, चलो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दे। हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में एक कार्बन जोड़ दे रहे हैं। क्या पता कितना कार्बन है, CX सब में कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, अगर उससे एक कार्बन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे कितना कार्बन जुड़ा होगा, एक कार्बन जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, एकस या फिर प्राथमिक एल्किन हैलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो तो उससे एक कार्बन जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किन हैलाइड। द्वितीय वाला क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितना कार्बन जुड़ेगा, 2 कार्बन। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितना कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। द्वितीय एल्किन हैलाइड या दोष एल्किन हैलाइड। ये तृतीय वाला क्या होता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितना कार्बन जुड़ेगा, 1 कार्बन। कितना जुड़ेगा, 1 कार्बन। 1 कार्बन जुड़ेगा उसे बोलेंगे टर्सरी या तृतीय या फिर तीसरा। ठीक है, अच्छा कार्बन क्या था, कार्बन हमने दिया था यहाँ पे CX, यहाँ पे भी दिया CX, यहाँ पे भी दिया CX। अब हुआ क्या, यहाँ पे C के साथ में केवल 1 कार्बन जुड़ गया, 1 कार्बन जुड़ गया, बन गया 1 अंश। अब यहाँ पे C से कितना कार्बन जुड़ गया, 2 कार्बन बन गया, 2 अंश। C से कितना कार्बन जुड़ गया, 3 कार्बन बन गया, कितने अंश का, 3 अंश। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे 1 कार्बन जुड़ा, प्राथमिक एल्किन हैलाइड या फिर एकल एल्किन हैलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है उससे 2 कार्बन जुड़ा होगा, द्वितीय एल्किन हैलाइड या फिर दोष एल्किन हैलाइड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे कितना कार्बन जुड़ा होगा, 3 कार्बन, उसे बोलेंगे तृतीय या फिर तीसरा एल्किन हैलाइड। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उससे 1 कार्बन जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्किन हैलाइड या फिर एक अंश का एल्किन हैलाइड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे कितना कार्बन जुड़ा है, उससे 2 कार्बन जुड़ा है, उसे बोलेंगे द्वितीय। यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितना कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन। उससे अगर 3 कार्बन जुड़ा तो उसे बोलते हैं तृतीय। ठीक है, अच्छा इनका नाम क्या क्या होता है, देखो अगर हम इसके नाम की बात करें, ये वाला यहाँ पे सिंपल सा बनता है, सिंपल सा मतलब यहाँ लिख रहे नॉर्मल, पढ़ा चुके हैं नॉर्मल, पढ़ा चुके हैं। नॉर्मल हो गया, कितना यहाँ पे है, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, एक्स है तो एक्स का मतलब क्या हो गया, हैलाइड। इनका नाम क्या है, ये क्या बना, ये नॉर्मल है क्या आइसो, आइसो का बना है, किसका बना, आइसो। तो ये बना आइसो, आइसोप्रोपिल हैलाइड। ये क्या बन रहा है, नियो का, नियो ब्यूटिल हैलाइड, नियो ब्यूटिल हैलाइड। ठीक है, आज